आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आमिर खान जब लॉन्ग पॉडकास्ट कर रहे थे तब इतना हल्ला क्यों मचा था, वो एक वायरल मूवमेंट क्यों बन गया था। आमिर खान ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो कि बहुत सारे पॉडकास्ट करते हैं, इंटरव्यूज भी करते हैं, पर जब नाम आमिर खान का आता है तो चीज़ें इतनी वायरल क्यों हो जाती है। इसके पीछे एक चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आमिर खान जब से मूवी इंडस्ट्री में आए थे एक कास्ट बनकर एक सुपरस्टार बन गए और उनको अभी मिस्टर परफेक्शनिस्ट बोला जाता है, पर वो और एक चीज के लिए भी बहुत जाने जाते थे, ए प्राइवेट स्टार, जो कि जितने सारा हमारा अवार्ड फंक्शंस वगैरह हो या इंटरव्यूज हो, यू विल नॉट बी फाइंडिंग आमिर खान प्रेजेंट ओवर देयर। वो उसके लिए जाने जाते थे। पर अभी क्यों ऐसे हुआ कि आमिर खान को बहुत ही पब्लिक अपीयरेंस में आने की जरूरत पड़ी। चलो इस पर्टिकुलर चीज को हम कुछ पॉइंट वाइज समझते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा तारे जमीन पर का 18th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जाता था। वो मूवमेंट को बहुत सारे व्यूअर्स देखे और बहुत सारा प्यार भी मिला। पर जब मैं उस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहा था तो उसके पीछे मुझे एक मार्केटिंग स्टंट दिखने मिला। आप सब लोगों को तारे जमीन पर के कहानी के साथ साथ आप अगर अच्छी तरह से गौर करेंगे, so the spotlight was on the person Amir Khan because this whole thing was a narrative. वहाँ से लेकर अभी तक the recent movie that will be released now, that is Happy Patel, is because of this whole narrative that is played from the time the celebration of the 18th anniversary of तारे ज़मीन पर. The long podcasts were not random at all. जब भी एक पॉडकास्ट किया जाता है और आमिर खान जैसे लेजेंडरी एक प्रोफेशनिस्ट ये पर्टिकुलर चीज को बहुत ही सोच समझ कर करते हैं। लॉन्ग पॉडकास्ट अलाउ ए सेलिब्रिटी टू कंट्रोल द नैरेटिव, टू शो वल्नरेबिलिटी, रीराइट पब्लिक परसेप्शन एंड रीच यूथ डायरेक्टली। ये एक नैरेटिव बन जाता है। आपने देखा होगा जितने सारे बड़े बड़े पॉडकास्टर्स हैं आजकल, जब भी आप उसके वीडियो को पूरी तरह से देखते हो, आप कभी ना कभी आपके नॉर्मल डेज में उसके बारे में सोचते हैं। कुछ वैसे ही फायदा हुआ आमिर खान और उसकी पूरी टीम को मार्केट में उसको उतारने के लिए। अभी धीरे धीरे हम ये समझेंगे कि व्हाई हैज द प्रोडक्शन टीम ऑफ आमिर खान स्पेंट ऑन वीरदास। आप अगर सोशल मीडिया में हो, आप अगर यूट्यूब को बहुत देखते हो, तो आपने ये देखा होगा कि एक टाइम के बाद वीरदास एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ साथ देयर मूवमेंट वाज वायरल जब वो एक स्टैंड अप कॉमेडी शो कर रहे थे जहां पर द टाइटल था आई एम फ्रॉम टू इंडियाज। उस पर्टिकुलर स्टैंड अप कॉमेडी से वीरदास को एक बहुत अच्छा अटेंशन मिला और धीरे धीरे तो अभी फिलहाल उनका एक बुक भी रिलीज हुआ है जिसका नाम है द आउटसाइडर। और ये सारा नैरेटिव भी कभी कभी एक प्रोडक्शन टीम को बहुत फायदा दिलाता है। आमिर खान प्रोडक्शन ने वीरदास को चूज किया, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक दोस्ताना नहीं है, ये कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे जब आमिर खान प्रोडक्शंस के टीम को पता चला दैट वीरदास इज द नाउ द स्टैंड अप कॉमेडियन, जो ही नॉट ओनली फेमस इन द इंडिया बट ऑल्सो ही हैज बिकम द ग्लोबल आइकॉन। उनका टारगेटेड ऑडियंस है यूथ, आई एम टॉकिंग अबाउट वीरदास। और आमिर खान प्रोडक्शन को ये पता था दैट इफ दे विल बी टेकिंग वीरदास एज द कैरेक्टर as the cast and when they will be spending money on him, then it will be win-win situation. हमारे इंडिया में अभी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है यूथ का, और अगर यूथ के अटेंशन को हम ग्रैप्स कर लें, then the टिकट सेलिंग, प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू जनरेट करना, मूवी को फेमस बनाने में we are very famous for. अब हम ये समझते हैं एक फोर्थ नैरेटिव जो कि आमिर खान बहुत टाइम से सोच कर करते आ रहे हैं, द फेमस रोस्ट शोज। जितने सारे इंटरव्यूज हैं, जितने सारे मीम पेजेस हैं, आपने देखा होगा आमिर खान को रोस्ट करते हुए हमने देखा है। और इस पर्टिकुलर का रिएक्शन में आमिर खान जिस तरह से उस पर्टिकुलर चीज को एक्सेप्ट करते हैं, वो एक चीजें ट्रेंडिंग बन जाती है। द कास्ट ऑफ द कपिल शर्मा शो हैज मिमिक द होल आमिर खान। और ये एक कोइंसिडेंस नहीं है, इट इज अबाउट 4 to 5 days जब हैप्पी पटेल रिलीज होने वाला है, और उससे पहले ही कपिल शर्मा शो का एक ऐसा शो आता है जिसमें और किसी कास्ट का मिमिक ना करके दे आर सडनली मिमिकिंग द अपीयरेंस एंड द वॉइस एंड एवरीथिंग ऑफ द आमिर खान। ये क्यों किया जा रहा है? ये सब तारे जुड़ी हुई है, दिस ऑल डॉट्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर।
और ये सारे चीज मिला के एक प्रॉफिटेबल मूवी बनाने में एक प्रोडक्शन को हेल्प करती है। स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट सिनेमा। हर एक पैटर्न को बहुत अच्छी तरह से संभाल के जोड़ा जाता है, जिसके बदले एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनता है। सो आई एम फीलिंग, ये मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, द मूवी हैप्पी पटेल जो भी रिलीज होने वाला है, वहां पर मार्केटिंग में उनका ज्यादा पैसा नहीं जाने वाला है, बिकॉज ऑलरेडी आमिर खान इज एवरीवेयर एंड वीरदास इज द एक्टर। एंड टॉकिंग अबाउट द सोशल मीडिया ऑफ दैट इज इंस्टाग्राम ऑफ वीरदास, उनका नंबर ऑफ व्यूज, नंबर ऑफ अपीयरेंस हर जगह पर है। तो ये हैप्पी पटेल जो मूवी है, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आई एम थिंकिंग, आई एम प्रेडिक्टिंग, ये ग्लोबली भी बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला है। बिकॉज इफ यू आर स्पेंडिंग समथिंग टू जस्ट सी दी स्टैंड अप कॉमेडियन, आप अगर पैसा लगाते हो एक स्टैंड अप कॉमेडियन को देखने के लिए, तो आप सोचो, आप जब उसका स्टैंड अप कॉमेडियन का जब एक मूवी आ रहा है जिसमें वो खुद राइटर भी हैं, तो क्या होगा? आमिर खान जैसे लेजेंडरी एक्टर को अगर ये सब करने की जरूरत पड़ रही है, व्हाट विल हैपन टू द अपकमिंग कास्ट? आजकल जो सिनेमा में हमें क्रिएटिव स्टार को हमें जो देखने मिल रहा है, धीरे धीरे आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि उन एक्टर्स को विजिबिलिटी के लिए इतना सब कुछ करना पड़ रहा है? क्या धीरे धीरे हम अगर बॉलीवुड की इंडस्ट्री में देखेंगे, क्या धीरे धीरे क्रिएटिव पर्सन प्रॉफिटेबिलिटी के लिए इतना सारा इंटरव्यू करता फिरेगा? क्या आपको ये एक अजीब नहीं लग रहा है? फ्रॉम द टाइम बिंग जब हम एक कहानी को देखते हैं तो हम कास्ट को एक क्रिएटिव नजरिया से देखते हैं, पर आजकल ये सारे मार्केटिंग स्टंट, ये सब पीआर मूवी, ये सब इंटरव्यू से, डोंट यू थिंक इट इज इम्पैक्टिंग टू आमिर खान्स फैम एज वेल? इन दिस चेन ऑफ इवेंट्स हमें ये देखने मिला दैट विजिबिलिटी इज द न्यू करेंसी। People like Mr. Billa has also appeared in Kaun Banega Crorepati. Why? Because only of visibility. And this is what compelling Aamir Khan to be visible around us. Thank you so much for watching. And if you love this kind of content, do not forget to like this particular video, subscribe to this YouTube channel. Thank you and bye bye.